स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.5 फ्रॉम पेज नंबर 80 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। आपके पास एक कॉलम गिवन है, ठीक है, जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इन्होंने इसमें NaOH सोल्यूशन जो है वो 0.05 मोल लीटर इनवर्स कंसेंट्रेशन का फिल किया है। ठीक है, तो इस कॉलम की हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, आपने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी देखते हैं, राइट। सो रेजिस्टिविटी इसे हम रो के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या आती है, रेजिस्टेंस बाय जी स्टार। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, राइट, और ये जी स्टार सेल कांस्टेंट है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, ये जो OHM है इसे हम इस सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जी स्टार की वैल्यू जो है ये आपने फाइंड आउट करनी है, राइट। सो जी स्टार इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया आता है। अब हमारे पास लेंथ जो है वो ऑलरेडी गिवन है, लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। एरिया हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो आपके पास ये जो कॉलम गिवन है, ठीक है, इसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर गिवन है। सो यू कैन राइट D इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें पता है कि ये जो कॉलम है, ठीक है, ये स्फेरिकल है, इसका डायामीटर आपके पास 1 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो स्फीयर जो है उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, दैट इज πr²। ठीक है, r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, D/2 जो है ये आपको r की वैल्यू दे देगा। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 यू विल हैव 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस भी आ गया। अब एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया इक्वल टू पाई 3.14, r की वैल्यू 0.5, इसका आप स्क्वायर कर दोगे, साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ 0.5 का स्क्वायर जब आपने किया यू विल हैव 3.14 एज इट इज इंटू 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 इंटू 0.25, योर आंसर विल बी 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ अब हम जी स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जी स्टार इक्वल टू लेंथ दैट इज 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया, इट इज 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 50 डिवाइडेड बाय 0.785, योर आंसर इज 63.694। ये सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के साथ कट हो गया। सेंटीमीटर हमारे पास पॉजिटिव डिनोमिनेटर में है, जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। आपके पास सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी आ गई है। अब हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। रो इक्वल टू रेजिस्टेंस दैट इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम डिवाइडेड बाय हमारे पास सेल कांस्टेंट आ जाएगा 63.694 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। नाउ जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रीअरेंज करके लिख लेंगे, राइट। सो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि ये हमारे पास 1000 आ रहा है। 1000 आ गया ओम डिवाइडेड बाय 63.694 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। अब 5.55 इंटू 1000 इट विल बी 5550 ओम डिवाइडेड बाय 63.694 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। 5550 डिवाइडेड बाय 63.694, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 87.135 ओम।
ये सेंटीमीटर इनवर्स जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में है, जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। आपके पास रेजिस्टिविटी आ गई है, अब हम कंडक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी, इसे हम कप्पा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1/ρ। दैट मीन्स कि इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी जो है हमारे पास कंडक्टिविटी देगा। तो अब अगर आप देखो तो आपके पास रेजिस्टिविटी कितनी आ रही है? 87.135 ओम सेंटीमीटर, राइट। सो अब इस वैल्यू को जो है आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो बड़ी है और जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू है वो कम है। अब मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि मेरे पास जो डेसिमल है यहाँ पे है, दैट मीन्स ऑन द राइट साइड ऑफ दी जो फर्स्ट डिजिट हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये डेसिमल जो है ये मैं अप टू 2 डिजिट डिस्प्लेस कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डेफिनेटली मेरे पास जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। सो ये क्या बन जाएगा? 100 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 87.135 ओम सेंटीमीटर, राइट। 100 डिवाइडेड बाई 87.135, आपका फाइनल आंसर 1.148 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब ये ओम है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके ये ओम इनवर्स हो जाएगा और सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। कंडक्टिविटी भी आ गई है। अब हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो यू कैन राइट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m हो जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला कप्पा ओवर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब कंडक्टिविटी जो है ये हमारे पास कितनी आ रही है? दैट इज 1.148 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी मेंशन्ड है? दैट इज 0.05 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। आप साइड पे लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन हमारे पास 0.05 मोल लीटर इनवर्स गिवन है। अगर आप देखो तो आपके पास जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, उसमें यूनिट सेंटीमीटर आ रहे हैं लेकिन कंसंट्रेशन में लीटर यूनिट आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमने ये जो लीटर है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि जो 1 लीटर है, ठीक है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आता है, राइट। सो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी? 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगी, तो ये मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स बन जाएगा, राइट। तो अब डेफिनेटली हम ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो 1.148 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ आ रही है तो डेफिनेटली वो हम सीधा ही न्यूमरेटर में ले जाते हैं। सो ये हमारे पास 1.148 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 आ जाएगी, राइट, डिवाइडेड बाय अगेन 0.05 मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर इनवर्स जो है हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे और पीछे क्या रह गया? सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं 1.148 इंटू 10 रेज टू पावर -2, ठीक है। ये जो 1000 है इसे हम 10 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स आ गया डिवाइडेड बाय 0.05 मोल सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर आ गया। अब दोनों पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है और इनके बेसिस भी सेम है, तो सिंपली हम इन्हें ऐड कर देंगे। सो 1.148 इंटू 10 रेज टू पावर -2 प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब यूनिट्स भी आप साथ में रीअरेंज कर लो। सो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये जो मोल है ये मोल इनवर्स बन जाएगा डिवाइडेड बाय 0.05 आ गया। तो जब आपने 1.148 को 0.05 के साथ डिवाइड किया तो आपका फाइनल आंसर 22.96, ठीक है। ये पावर्स -2 प्लस
3, सो ये 10⁻1 आ जाएगी। यूनिट्स हमारे पास ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स आ गए। ये जो ओम इनवर्स है इसे हम सीमंस भी कहते हैं। सो 22.96 इंटू 10, ये आपके पास 229.6, ठीक है, ओम इनवर्स सीमंस बन गया, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया।